नेपाल इस समय जल रहा है, नेपाल का सुप्रीम कोर्ट जल रहा है, नेपाल का संसद जल रहा है, नेपाल का राष्ट्रपति भवन जल रहा है, नेपाल के प्रधानमंत्री का घर जल रहा है, मंत्रियों का घर जल रहा है, जजों का घर जल रहा है। इस समय पूरे नेपाल में अफरा तफरी मची हुई है। भारत के बॉर्डर पे कुल 7 देश है, 7 में से नेपाल ये 5वां देश है जहां पिछले 5 साल में यह घटना हुई है। 2021 में अफगानिस्तान में ऐसी घटना हुई, तालिबान ने वहां पे शासन ले लिया, अपना शासन करने लग गया। 2022 में श्रीलंका में ऐसे तख्तापलट हुआ। 2023 में ऐसे ही पाकिस्तान में हुआ था। 2024 में ऐसे ही बांग्लादेश में भी हुआ, वहां सत्ता परिवर्तन हुआ। और 2025 में नेपाल में हुआ है और वहां पे भी सत्ता परिवर्तन हो गया है। प्रधानमंत्री का इस्तीफा हो चुका है, सबने इस्तीफा दे दिया है। भारत के लिए बहुत ही खतरे की घंटी है, क्योंकि भारत के बॉर्डर पे 7 देशों में से 5 देशों में पिछले 5 साल में सत्ता परिवर्तन हो गया। और भारत के लिए खतरे की घंटी इसलिए है कि नेपाल से ज्यादा अलगाववादी भारत में है, नेपाल से ज्यादा माओवादी भारत में है, नेपाल से ज्यादा नक्सली भारत में है, नेपाल से ज्यादा एनजीओ भारत में है, नेपाल से ज्यादा वामपंथी भारत में है, नेपाल ज्यादा विदेशी फंडिंग भारत में होती है, नेपाल से ज्यादा जमाती भारत में है, नेपाल से ज्यादा घुसपैठिए भारत में है, नेपाल से ज्यादा जासूस भारत में है, नेपाल से ज्यादा गद्दार भारत में है, नेपाल से ज्यादा भ्रष्ट पार्षद और प्रधान भारत में है, नेपाल से ज्यादा भ्रष्ट सांसद और विधायक भारत में है, नेपाल से ज्यादा कन्वर्टेड हिंदू भारत में है, नेपाल से ज्यादा कालाधन भारत में है, नेपाल से ज्यादा हवालाबाजी भारत में है, नेपाल से ज्यादा बेनामी लेन देन भारत में होता है, और नेपाल से ज्यादा मिशनरियां भारत में है, नेपाल से ज्यादा जिहादी संगठन भारत में है, और दुनिया में सबसे ज्यादा फॉरेन फंडिंग भारत में हो रही है। वो इस कानून के अंतर्गत हो रही है जो 2010 में कांग्रेस ने बनाया था। इसका नाम है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, FCRA। यह कानून बनाया गया था भारत को बर्बाद करने वालों की फंडिंग कराने के लिए। हालांकि सरकार ने कई एनजीओ के लाइसेंस रद्द किए हैं, लेकिन अभी कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है। अभी भी लाखों की संख्या में एनजीओ ऐसे हैं जो विदेशों से पैसा ले रहे हैं, जो चीन से फंडिंग ले रहे हैं, वो चीन के एजेंडे को भारत में बढ़ा रहे हैं, जो अमेरिका से फंडिंग ले रहे हैं, वो अमेरिका के एजेंडे को भारत बढ़ा रहे हैं, जो एनजीओ अरब, दुबई, खाड़ी देशों से फंडिंग ले रहे हैं, वो खाड़ी देशों के समर्थन में काम कर रहे हैं। अल्टीमेटली जिन देशों से पैसा मिलता है एनजीओ को, वो उनके लिए ही काम करते हैं, वो भारत के लिए कभी काम कर ही नहीं सकते। इसलिए मैं कहता हूं, भारत को सुरक्षित बनाना तो सबसे पहले इस 2010 में कांग्रेस के द्वारा बनाए गए FCRA कानून को तत्काल खत्म कर देना चाहिए। ये हमारे लिए बहुत बड़े खतरे की बात है। नेपाल जो चल रहा है उससे हमें यह भी समझना पड़ेगा कि भारत के बॉर्डर की सिचुएशन क्या है। भारत का लैंड बॉर्डर टोटल 15,000 किलोमीटर का है। लगभग जो समुद्र का बॉर्डर है वो 11,000 किलोमीटर का है। समुद्र के बॉर्डर पे नेवी अपना काम कर रही है, वहां लोग काम कर रहे हैं, लेकिन ज्यादातर जो खतरा बढ़ा हुआ है वो हमारा लैंड बॉर्डर पे है। और लैंड बॉर्डर में जो सबसे बड़ा बॉर्डर है वो बांग्लादेश का बॉर्डर है। 4,097 किलोमीटर, लगभग 4100 किलोमीटर का बॉर्डर हमारा बांग्लादेश के साथ है लैंड बॉर्डर। चीन के साथ लगभग 3500 किलोमीटर है, पाकिस्तान के साथ लगभग 3300 किलोमीटर है, नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर है, म्यांमार के साथ भी 1650 किलोमीटर है, भूटान के साथ लगभग 700 किलोमीटर है, अफगानिस्तान के साथ सबसे छोटा बॉर्डर है 106 किलोमीटर का बॉर्डर है। सबसे लंबा जो हमारा लैंड बॉर्डर है वो है बांग्लादेश के साथ, और वहां बहुत बड़ा एरिया अभी भी खुला हुआ है। तो अगर हमें इन 5 देशों में जो हुआ है उससे हमें सीखना है, तो सबसे पहले समझना पड़ेगा कुछ काम हमें परमानेंट करने पड़ेंगे, उसमें टाइम लगेगा। कुछ काम शॉर्ट टर्म में करना पड़ेगा, उसमें थोड़ा 2-3 साल का टाइम लगेगा। और कुछ काम तो इमीडिएटली करना पड़ेगा, विद इन 6 मंथ्स करना पड़ेगा। जैसे चीन ने 21,000 किलोमीटर की लंबी दीवार बनाई है, और भारत का बॉर्डर कितना है, लैंड बॉर्डर 15,000 किलोमीटर, यानी चीन से काफी कम है हमारा बॉर्डर। और चीन ने सोचिए उस जमाने में जब कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, कुछ नहीं था, आज के 800 साल पहले, 700 साल पहले, उन्होंने 21,000 किलोमीटर लंबी दीवार बना दिया, 20 फीट चौड़ी और 40 फीट ऊंची। आज के, और हमारा लैंड बॉर्डर कितना, 15,000 किलोमीटर का है। अगर आज से हम 20 बाई 40 की दीवार बनाना शुरू करें, साल में 1000 किलोमीटर बनाएं, तो अगले 1500 साल में पूरा का पूरा जो 1500 किलोमीटर का लैंड बॉर्डर है, जो बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान का 15,000 किलोमीटर का बॉर्डर है, हम अगले 15 साल में उसको बना सकते हैं। तो ये हो गई लॉन्ग टर्म प्लानिंग। लेकिन शॉर्ट टर्म क्या करना चाहिए? शॉर्ट टर्म में ये जो 15,000 किलोमीटर का लैंड बॉर्डर है, कम से कम हमें वहां 2 लेन की सड़क बना देनी चाहिए, और वहां पे 30 से 40 फीट ऊंची फेंसिंग बना देना चाहिए। सड़क इसलिए बनानी जरूरी है जिससे हमारे BSF के लोग, ITBP के लोग लगातार वहां पेट्रोलिंग कर सकें। इसके साथ ही साथ वहां पे 500-500 किलोमीटर पे वॉच टावर बनाना चाहिए। हर 500 मीटर के ऊपर 50 फीट ऊंचा वॉच टावर हो, जहां पे हमारे सेना के 2-4 जवान ऊपर खड़े हो रहे हैं। हर 500 मीटर के बाद बड़े बड़े वहां डिस्प्ले बोर्ड लगा देना चाहिए, और डिस्प्ले बोर्ड पे लिख देना चाहिए कि अगर कोई भारत के अंदर घुसने की कोशिश करेगा उसको देखते गोली मार दी जाएगी। यह खौफ पैदा करना पड़ेगा। अभी ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। उल्टा 2012 में हमारी सरकार ने, मनमोहन सिंह की सरकार ने बांग्लादेश के साथ नॉन लीथल ट्रीटी किया हुआ है, और नॉन लीथल ट्रीटी आज भी चल रही है। हमारे BSF के जवान वहां मजबूर हैं, वो केवल रबर का बुलेट चलाते हैं, लाठी चलाते हैं, डंडा पर चलाते हैं, हवाई फायरिंग करते हैं, गोली नहीं मार सकते। फिर फायदा क्या BSF पे बॉर्डर पे BSF खड़ा करने का? कम से कम ये BSF को अधिकार मिलना चाहिए कि जो अंदर आने की कोशिश करे उसको 2 बार 3 बार हवाई फायरिंग करो, फिर भी नहीं मानता तो गोली मारो। ये हमें अधिकार देना पड़ेगा। बांग्लादेश के साथ नॉन लीथल ट्रीटी खत्म करना पड़ेगा। जो हमारी फेंसिंग हो उसमें ऐसी व्यवस्था हो कि जरूरत पड़ने पे वहां स्विच दबा दे और पूरे फेंसिंग में बिजली की करंट दौड़ जाए।
तो वो जो लोहे की फेंसिंग होनी चाहिए, उसमें प्रॉपर बिजली का कनेक्शन भी होना चाहिए कि जरूरत पड़ने पे, हम कहते हैं पूरे के पूरे नहीं, बॉर्डर पे नहीं, लेकिन कम से कम 500 मीटर के एरिया में जहां लग रहा है हमें खतरा है 500 मीटर से लोग घुसने वाले, वहां फट से बिजली का बटन दबाएं, उस 500 की फेंसिंग में बिजली का करंट दौड़ जाए, किसी की हिम्मत नहीं अंदर आने की। इसके साथ साथ हमें अपना कानून बदलना पड़ेगा। जब तक हम कानून नहीं बदलेंगे, खौफ नहीं पैदा होगा। बॉर्डर पे खौफ पैदा करने का दो ही तरीका है, वहां जगह जगह बोर्ड लगा दिया जाए, भैया बॉर्डर पे अगर कोई दिखाई पड़ा गोली मार देंगे, अंदर घुसने का प्रयास किया, वहां ये भी लिखा हो अगर घुस गए अंदर तो हमारा कानून ऐसा है कि साल भर के अंदर हम फांसी पे चढ़ा देंगे। तो व्यक्ति के अंदर एक खौफ रहेगा कि बॉर्डर पे मिल गए तो गोली मार देंगे, और अगर हम छिप के अंदर चले भी गए तो हमारा नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट होगा, हमको साल भर के अंदर फांसी पे चढ़ा दिया जाएगा। ये हमें कानून बनाना पड़ेगा। जो बाहर के घुसपैठी हैं, जो अंदर आने की कोशिश करते हैं, जो उनके मददगार हैं, उनको भी वही सजा देना पड़ेगा जो बाहर से लोग आते हैं, तब जाके कानून का खौफ पैदा होगा। तो इसलिए मैंने कहा, एक तो हुआ चीन जैसी दीवार 15,000 किलोमीटर पे, उसमें लगभग 15 साल लगेगा अगर प्रति वर्ष हम 1,000 किलोमीटर लंबी दीवार बनाए तो। दूसरा जो अगले 3 साल में पूरा हो सकता है, 2 लेन की 3 लेन की सड़क, पूरे बॉर्डर पे 15,000 किलोमीटर पे रोड बना दे, वहां फेंसिंग खड़ी कर दे, आवाजाही भी रहेगी, लोग बॉर्डर पे भी जाएंगे भी, हमारे देश के लोग वहां बॉर्डर तक पहुंच भी जाएंगे, देखेंगे, अपना बॉर्डर भी देखेंगे, और साथ ही साथ सेना की आवाजाही वहां बनी रहेगी, वहां पे सीसीटीवी की व्यवस्था हो, वहां पे बिजली के करंट भी फेंसिंग में बिजली के करंट मारने की भी व्यवस्था हो, वॉच टावर भी लगा हो, जगह जगह डिस्प्ले बोर्ड भी लगा हो, हर 2 घंटे पे वहां लाउड स्पीकर से ऐलान भी किया जाए कि भारत के अंदर प्रवेश करना जघन्य अपराध है, पकड़े जाने पे गोली मार दी जाएगी, और अंदर गए तो फांसी दे दी जाएगी कोर्ट के द्वारा। ये व्यवस्था करनी पड़ेगी। इसलिए जो तत्काल काम किया जा सकता है, इस बीएनएस में 5 नए चैप्टर जोड़ने की जरूरत है। बीएनएस में एक चैप्टर जोड़ना चाहिए ऑफेंस रिलेटिंग टू इन्फिल्ट्रेशन, दूसरा चैप्टर जोड़ना चाहिए ऑफेंस रिलेटिंग टू करप्शन, क्योंकि जो बाहर अंदर बैठे हुए हैं गद्दार जासूस, ये इनको पैसा आ रहा है, इस पैसे के लिए ये विदेशी एजेंडा चला रहे हैं। कोई चीन का एजेंडा चलाता है, कोई पाकिस्तान का एजेंडा चलाता है, कोई बांग्लादेश का एजेंडा चलाता है, सारे कोई ह्यूमन राइट के नाम पे एजेंडा चला रहे हैं, कोई सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं, कोई हाई कोर्ट पहुंच जाते हैं। ये जो एजेंडाधारी हैं, चाहे वो वकील हो, चाहे एनजीओ है, या जो भी सामाजिक कार्यकर्ता के नाम पे खेल चल रहा है, वो तभी बंद होगा जब बाहर से फंडिंग बंद होगी। तो एक तो एफसीआरए खत्म करना पड़ेगा, और जो अंदर से ब्लैक मनी की फंडिंग हो रही है, बेनामी फंडिंग हो रही है, काला धन की फंडिंग हो रही है, हवाला की फंडिंग हो रही है, उसको भी रोकने के लिए एक दूसरा चैप्टर जोड़ना पड़ेगा, ऑफेंस रिलेटिंग टू करप्शन। तीसरा इसमें नया चैप्टर जोड़ना पड़ेगा, ऑफेंस रिलेटिंग टू कन्वर्जन। चौथा इसमें हमें नया चैप्टर जोड़ना पड़ेगा, ऑफेंस रिलेटिंग टू ड्रग स्मगलिंग। और पांचवा नया चैप्टर जोड़ना पड़ेगा, ऑफेंस रिलेटिंग टू लैंड ग्रैबिंग। अभी मैं बंगाल भी होकर आया, अभी मैं कुछ दिन पहले असम में भी होकर आया। घुसपैठिए आराम से बेरोक टोक अंदर घुस जा रहे हैं। अंदर आने के बाद हाईवे के किनारे, रेलवे के किनारे, सड़क के किनारे, बस अड्डे के किनारे झुग्गी बना लेते हैं। क्यों? क्योंकि भारत में जमीन पर कब्जा करना कोई जघन्य अपराध नहीं, अवैध अपराध नहीं है, कोई ये बहुत गंभीर अपराध नहीं है। तो इसलिए 5 चैप्टर जरूरी है, ऑफेंस रिलेटिंग टू इन्फिल्ट्रेशन, ऑफेंस रिलेटिंग टू करप्शन, ऑफेंस रिलेटिंग टू कन्वर्जन, ऑफेंस रिलेटिंग टू ड्रग स्मगलिंग, ऑफेंस रिलेटिंग टू लैंड ग्रैबिंग। सबसे बड़ी बात, ये जो 5 चैप्टर है, हमें इसको राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा घोषित करना पड़ेगा। और राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा घोषित करने के लिए जरूरी है, हमारे पास नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है, इसमें हम लिख दें कि ये इन्फिल्ट्रेशन, करप्शन, कन्वर्जन, ड्रग स्मगलिंग, लैंड ग्रैबिंग, ये राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है। जो ये 5 अपराध करेगा उसके ऊपर एनएसए लगेगा। हमारे पास यूएपीए है, अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्टिविटी एक्ट है, लेकिन इसमें कहीं लिखा नहीं कि क्या अनलॉफुल एक्टिविटी है। हमें इस कानून में बदलाव करके तत्काल ये लिखना चाहिए कि इन्फिल्ट्रेशन, करप्शन, कन्वर्जन, ड्रग स्मगलिंग, लैंड ग्रैबिंग, ये अनलॉफुल एक्टिविटी है। जो ये 5 अपराध करेगा उसके ऊपर यूएपीए लगेगा। सबसे बड़ी बात, ये हमारे पास इसमें से 4 धाराएं ऐसी हैं बीएनएस की जिसको तत्काल बदलने की जरूरत है। इसमें एक धारा है ऑर्गेनाइज क्राइम की, सेक्शन 111। उस सेक्शन 111 को बदल के हमें लिखना पड़ेगा कि इन्फिल्ट्रेशन, कन्वर्जन, करप्शन, ड्रग स्मगलिंग, लैंड ग्रैबिंग ऑर्गेनाइज क्राइम है, जिससे कि पुलिस सेक्शन 111 लगा सके इनके खिलाफ। इसी तरीके से सेक्शन 113 है टेररिज्म पे, हमें डिक्लेयर करना पड़ेगा कि इन्फिल्ट्रेशन, कन्वर्जन, करप्शन, ड्रग स्मगलिंग, लैंड ग्रैबिंग ये एक्ट ऑफ टेररिज्म है, जिससे उनके ऊपर धारा 113 भी लगे। इसी तरीके से हमारे पास इसमें एक धारा है 147 वेजिंग वॉर। हमें इस बीएनएस में सेक्शन 147 में बदलाव करके लिखना पड़ेगा कि इन्फिल्ट्रेशन, कन्वर्जन, करप्शन, ड्रग स्मगलिंग, लैंड ग्रैबिंग ये अपने आप में इनडायरेक्ट वॉर है, वेजिंग वॉर है। और सबसे लास्ट में सेक्शन 152 है, जो हमारी संप्रभुता, एकता, अखंडता के लिए खतरा होता है। 152 है, धारा 152 है। इस धारा 152 में भी लिखना पड़ेगा इन्फिल्ट्रेशन, कन्वर्जन, करप्शन, ड्रग स्मगलिंग, लैंड ग्रैबिंग ये हमारी संप्रभुता के लिए खतरा है, एकता, अखंडता के लिए खतरा है। झूठ को गंभीर अपराध घोषित करना पड़ेगा। झूठ पकड़ने के लिए नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बनाना पड़ेगा। पूरे देश में एक यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना पड़ेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, बॉर्डर पे कुल 17 राज्य हैं। 17 राज्यों के 92 डिस्ट्रिक्ट्स बॉर्डर पे हैं। अब सरकार 17 राज्यों को तो यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर नहीं कर सकती। हाँ, उन 17 राज्यों के जो 92 जिले हैं जो बॉर्डर पे हैं चारों तरफ भारत के, उनको सरकार अपने अंडर में ले सकती है। और भारत के संविधान का आर्टिकल 355 ये केंद्र सरकार को अधिकार देता है कि वो एक्सटर्नल एग्रेशन रोकने के लिए, इंटरनल डिस्टर्बेंस रोकने के लिए जो कदम उठाना चाहती उठाए। तो सरकार को बॉर्डर के 92 डिस्ट्रिक्ट्स
तत्काल अपने कंट्रोल में ले लेना चाहिए। नहीं 92 डिस्ट्रिक्ट ले रही सरकार, तो कम से कम बॉर्डर की जो 300 तहसीलें हैं उनको ले ले। मेरा मानना है कि तहसील से ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि एक तहसील आएगी दूसरी तहसील किसी और में रहेगी। बेटर ये है कि जो 92 जिले हैं भारत के बॉर्डर पे, उसको केंद्र सरकार अपने अंडर में ले ले, उसको यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर कर दे। उसकी जो डीएम हो, कलेक्टर हो, एसपी हो, कप्तान हो, सबकी रिपोर्टिंग सीधे केंद्र सरकार को होनी चाहिए, तब भारत बचेगा। इसके साथ साथ एक आपको यूनिफॉर्म पुलिस कोड लागू करना पड़ेगा, यूनिफॉर्म जुडिशियल कोड लागू करना पड़ेगा, यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव कोड लागू करना पड़ेगा, यूनिफॉर्म सिटीजनशिप कोड लागू करना पड़ेगा। फर्जी जो डॉक्यूमेंट बन रहा है इसको जघन्य अपराध घोषित करना पड़ेगा। पार्षद प्रधान जो अभी आधार बनाने का उनको अधिकार मिला है कि उनकी चिट्ठी से आधार बन रहा है, इसको बंद करना पड़ेगा। कोई भी डॉक्यूमेंट तभी बनना चाहिए जब पार्षद रिकमेंड करे, विधायक उसको आगे बढ़ाए, फॉरवर्ड करे और सांसद उसकी स्वीकृति दे। पार्षद प्रधान के ऊपर विधायक, विधायक के ऊपर सांसद, ये तीनों का जब सिग्नेचर हो तब आधार बनना चाहिए, तब राशन कार्ड बनना चाहिए, तब ड्राइविंग लाइसेंस बनना चाहिए, तब बर्थ सर्टिफिकेट बनना चाहिए, तब वोटर आईडी बनना चाहिए। ये हमें करना पड़ेगा। तो कम से कम नियम कानून बदलने वाला काम अगले 6 महीने में कर लेना चाहिए, सड़क बनाने वाला काम अगले 3 साल में कर लेना चाहिए। लेकिन जो परमानेंट सोल्यूशन है वो चीन जैसी दीवार 20 बाई 40 की या 25 बाई 50, 25 फीट चौड़ी, 50 फीट ऊंची, पूरे बॉर्डर पे जो 15,000 किलोमीटर है वहाँ हमें दीवार बनानी चाहिए। बहुत बड़ा खतरा बढ़ रहा है। बॉर्डर के हमारे जो 5 देश हैं वहाँ पे ये अराजकता हो चुकी है। एक चीन बचा हुआ, एक भारत बचा हुआ है, भूटान बचा हुआ है। ये हमारे लिए बहुत बड़ा ये चिंता का विषय है, इसलिए तत्काल नियम कानूनों को बदलना चाहिए।